स्वागत है आज आपका परमेश्वर की हजूरी में। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आज 3 बजे से लेकर संडे 3 बजे तक 3 दिनों के हम उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं और ये 72 घंटे की फास्टिंग प्रेयर है और जिसे आप अपने समय के मुताबिक आप इसे ठहरा सकते हैं। कोई भी समय इसमें आप चुन सकते हैं, आपने किस टाइम खाना है, या ड्राई फास्टिंग रखना है, या 3 दिन में केवल पीने पर आपको रहना है। आप जानते हैं कि कल लुधियाना की प्रार्थना सभा में मैंने कहा था कि हम 3 दिन उपवास प्रार्थना में जाएंगे और संडे प्रभु के भवन में फास्टिंग प्रेयर को हम ओपन करेंगे। चर्च में खाने का इंतज़ाम होगा और वहीं हम फास्टिंग प्रेयर मिलकर उसे ओपन करेंगे और आपकी व्यक्तिगत सबका अपना अपना समय के मुताबिक उपवास होगा और संडे हम उसे खोलेंगे। इस उपवास में हमारा लक्ष्य क्या होगा ये आज मैंने पूरी चर्च टीम को बता दिया है। तो मैं चाहता हूं कि सारी कलीसिया ने भी जिन्होंने उपवास रखा है, पूरे देश विदेश से जहां से भी आप देखते हो जिन्होंने उपवास रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने कौन से मुझे वचन दिए और इस उपवास प्रार्थना में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या मार्गदर्शन है, पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई है। आप ध्यान से सुने जितने भी इस 3 उपवास में शामिल हो रहे हैं। और कल हम प्रार्थना के विशेष स्थान में मिलेंगे। कल रात फ्राइडे नाइट 9 से लेकर 12 बजे तक उपवास प्रार्थना में वो रात होगी हमारी और हम परमेश्वर का गहरी संगति और सहभागिता होगी। और वो 3 उपवास में एक संगति का वो दिन होगा कल, तो आप उसमें जरूर जुड़ना। वो कल बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि 3 दिन फास्टिंग प्रेयर का वो बीच में एक दिन आएगा फ्राइडे। हालेलुया। और मेरा बिलीव है उस समय जब आप संदेश सुनोगे, उस आत्मा में जबरदस्त प्रभु के प्रेम से भरी हुई प्रार्थना को सुनोगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो अब जो परमेश्वर ने बताया आपका क्या उपवास प्रार्थना का लक्ष्य होना चाहिए, कौन से वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, और सारी कलीसिया जितने प्रेयर वॉरियर है और जितने भी उपवास में शामिल हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ वचन प्रभु ने दिए। सबसे पहला वचन आप बाद में नोट कर लेना, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 44 आयत और 41 आयत और 42 आयत। मैं 5 की 44 से पढ़ूंगा। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? कहते तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। प्रभु यीशु यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो। तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो कि कोई मेरा आदर करे, मुझे सही आदर के शब्दों के साथ मुझे एक बड़ा मेरी पहचान का नाम लेकर मुझे बुलाए। तुम लोगों से आदर चाहते हो। वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से वो नहीं चाहते। जो परमेश्वर की ओर से आदर है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करता है, आदर करता है। उसने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा, स्वर्ग में उसको आशीष मिलेगी। तो तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते। अब 41 आयत में वो कहता है मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। जीसस ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। तुम मनुष्यों से आदर चाहते हो, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कहता है मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो ये कल लुधियाना की उस विदाई और छुटकारे की बड़ी प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने ये संदेश दिया। आपने देखा परमेश्वर ने कैसे लुधियाना में कितनी भीड़ को छुआ, कितनी अद्भुत गवाहियां हुई और ओवरफ्लो हुआ और कितने लोग वचन को सुनने के लिए आए और परमेश्वर ने वहां पर वचन के द्वारा अद्भुत बात की। और परमेश्वर ने ये वचन दिया था, तो इसे मैंने बाइबल से जब इस वचन को ढूंढा कि परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों से क्या है कि ये मुझसे प्रेम करें। किस तरह का प्रेम करना है, तो ये वचन यहां पर कहता है कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में बो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हो सकते हैं, पर आपका व्यक्तिगत पिता के साथ प्रेम नहीं है।
आपका व्यक्तिगत प्रार्थना, वचन, उपवास में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं है, एक प्रेम करने वाली प्रार्थना नहीं है, मांगने वाली प्रार्थना है, दूसरों के लिए करने वाली फायर प्रेयर है, पर पिता के साथ एक व्यक्तिगत प्रेम वाली प्रार्थना तुम नहीं कर पा रहे हो। एक रिश्ता, एक घनिष्ठ संबंध, एक अब्बा पिता कहने वाली, एक सहभागिता वाली प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। इसके बारे में गहराई में मैंने कल लुधियाना में बात किया था, आप प्रचार वहां पर सुन सकते हो। तो कहता तुम में पिता का प्रेम नहीं है, तुम में पिता का प्रेम नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उससे व्यक्तिगत प्रेम करें। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 2, यहां पर लिखा है, उसने कहा मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं। आप काम करते प्रभु के लिए, परिश्रम करते, मेहनत करते, सेवा करते, प्रभु के राज्य में बोने के लिए कमाई करते हैं, काम जॉब करते, बिजनेस करते। मैं तेरे काम, मेहनत, परिश्रम, सेवा करते, सुसमाचार सुनाते, मैं उसे जानता हूं। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मतलब तेरे अंदर बहुत से अच्छे गुण है। मैंने तेरे अंदर 3 में लिखा धीरज को भी, तेरे धीरज को भी देखा है। मेरे नाम के लिए जो दुख उठाते तू नहीं थका, पर मुझे तुझसे तेरे विरोध में कुछ कहना है। मुझे तेरे विरोध में, तेरे बारे में कुछ कहना है। आज परमेश्वर आपके बारे में कुछ बात करना चाहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वहां पर यूहन्ना में कहा, परमेश्वर का तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तुम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। कईयों के अंदर परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं। कोई प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, चर्च जाना, वचन सुनना, वचन बताना, कोई आत्मिक जीवन, कोई पवित्रता, कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल भी उनके अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर का। पर कईयों के अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम था, पर उन्होंने पहले जैसा वो प्रेम छोड़ दिया। उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, जैसे वो पहले प्रभु से प्रेम करते थे। याद करो कि एक समय आप प्रार्थना में प्रभु से केवल मांग नहीं रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आप प्रभु से कितना प्रेम किया करते थे। गीत भजनों को गाकर उसकी स्तुति किया करते थे। क्या हूं परमेश्वर, मैं मनुष्य, जो तू मुझे अपनी हजूरी में आने देता है। तेरी हजूरी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, तेरे से हक कर पा रहा हूं, तुझसे बात कर पा रहा हूं, तू मुझसे बात कर रहा है, मैं तुझसे सुन रहा हूं। कितना एक गहरा संबंध है। पर अब केवल प्रार्थना ही है, केवल शब्द ही है प्रार्थना में, पर परमेश्वर के साथ कोई प्रेम नहीं है, एक गहरा रिश्ता नहीं है। पवित्र आत्मा को एक मित्र के रूप में, एक अधीनगी, एक अधिकार के नीचे आप बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रार्थना तो करते हैं, पर मर्जी अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि पिता से कोई प्रेम नहीं। अगर कोई पिता के प्रेम में बढ़ना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने लिखा जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर अब भी आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और मैंने कहा था कि जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, तब आप परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को जो आपके लिए, आप उसे देखेंगे। कई बार लोग सोचते हैं मेरे ये हालात, मेरे वो हालात, मेरा ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता है प्रभु? क्या प्रभु को मुझसे प्रेम नहीं है? प्रभु जितना आप चाहते हैं इस्तेमाल होना, जब अपने दुखों से बाहर आना, उससे काफी गुना बढ़कर परमेश्वर चाहता है। पर परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, उसके साथ एक संबंध को बनाएं, और फिर वो आपको दिखाएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। दाऊद को कहा, मैंने तुझे ये दिया, वो दिया, मेरे प्रेम में बना रहता, पवित्रता में बना रहता, तो मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? इसी तरह परमेश्वर के आप देखोगे वो आपसे कितना प्रेम करता है, आपका कितना ख्याल रखता है, कितना बचाता है, कितनी सुरक्षा, कितना कुछ आपके लिए उसने सोचा हुआ है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप परमेश्वर के प्रेम की अद्भुत गहराई को अपने जीवन में समझने लगेंगे। चर्च, कितने लोग परमेश्वर के उस प्रेम को देखना, महसूस करना, समझना चाहते हैं, लेकिन आंखों से देखते हैं पर समझते नहीं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पर मेरे प्रेम को समझते नहीं।
जैसे आप इन 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में जाओगे, आप प्रभु के प्रेम को समझने लगेंगे कि वो आपसे कितना 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 प्रेम करता है, क्योंकि वो एक सृष्टि करता ही नहीं, वो एक प्रेमी पिता है जिसे हम अब्बा पिता कहकर विनती कर सकते हैं। और वो चाहता है कि आप उसे अब्बा पिता की तरह प्रार्थना करते, प्रेम करते, उसके साथ रोज बैठे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने इसे पढ़ लिया, इस वचन को भी, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के भी वचन को सुन लिया है, अब मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तुम में से कई लोग प्रेम करते हो सकते हैं, पर वो प्रेम में बढ़ते नहीं है। उनका प्रेम एक लिमिट में है, जहां कम है। प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? कुछ समय पहले वो कह रहा है, इन लोगों में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। देखो वो प्रेम के बारे में कितनी गहरी बातें करता है। इसका मतलब वो आपका प्रेम चाहता है, आपके दान दशवांश, आपकी बेटे, आपके कुछ और चीजें नहीं। कि आप कितने एतवार चर्च आते हो, कितनी घंटे प्रार्थना करते हो, कितना घंटे बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रेम कितना करते हो परमेश्वर से, उसके साथ समय कितना बिताते हो, जिसमें आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध में उससे प्रेम कर रहे होते हैं। तो कई लोग का प्रेम कम हो चुका है, कई लोग बिल्कुल भी नहीं करते। और पतरस को पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रभु कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तो अपने प्रेम को बढ़ा, मेरी हजूरी में आ, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में जा। हालेलुया। फ्राइडे प्रेम से भरी हुई सभा होगी, फ्राइडे नाइट, इस फ्राइडे नाइट, कल 9 से 12। संडे उपवास प्रार्थना का समय होगा, इतनी प्रेम से भरी हुई प्रार्थना होगी, गहरी उपस्थिति होगी, आप मिस ना करना उपवास प्रार्थना की इस एतवार में। तो इसी प्रेम में प्रभु ने हमें बुलाया उपवास प्रार्थना में। चर्च में सबको उपवास का प्रीच कर दी, सारी टीम फास्टिंग प्रेयर में जा चुकी है, सब कामों को छोड़कर प्रार्थना के विशेष स्थान में प्रार्थना में बैठ चुकी है 3 दिन के लिए। आप भी इसमें शामिल हो जाओ, अपने अपने घरों में जाओ, अपनी कोठड़ी में जाओ, द्वार को बंद करो और गुप्त में पिता से किसी विशेष स्थान में जाकर, गुप्त में जहां पर कोई बीच में ना आए, कोई फोन ना आए, और पिता से प्रेम करो। आराधना के हृदय के द्वारा, सच्ची आराधना के हृदय के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करो, हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्यों उपवास रखना है? पहला नंबर 1 कि आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु मैं आपके प्रेम में कम हुआ, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, जब मैं आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, जब अपने कर्मों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, जब मेरी प्रार्थना प्रेम से भरी हुई नहीं है, बस वो प्रार्थना है। जब मैं वचन को पढ़ता हूं, बस वो ज्ञान के लिए, प्रचार के लिए पढ़ रहा हूं, पर वचन में तेरा हृदय है, उसे प्रेम के रूप में नहीं पढ़ रहा हूं कि मेरा पिता मुझे क्या कहना चाहता है। आज से जो कुछ भी कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, जो कुछ भी करो प्रेम से करो। वचन में, जब प्रचार में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, सेवा में प्रेम से करो। उसने कहा प्रेम से करो। प्रेम के बिना लिखा तुम्हारी भविष्यवाणियां, तुम्हारे काम व्यर्थ है। आज से जो अगर पिता से प्रेम नहीं, तुम्हारी सेवा व्यर्थ है। हालेलुया। चर्च में पुलपट पे खड़े होकर परफॉर्मेंस नहीं करनी है आपको, अपने वरदानों का गलत उपयोग ना करें, पिता के प्रेम में रह के सब कुछ करें, उसके नियंत्रण अधीनगी में रह के सब कुछ करें। हालेलुया। मैं एक अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं जब ये वचन मैं आपको दे रहा हूं, और मुझे पता है आपको भी परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से छुएगा। टच होली स्पिरिट इन जीसस नेम। छू ले पवित्र आत्मा, ये तेरे प्रेम के लिए भूखे और प्यासे हो जाए कि कब जाके परमेश्वर को मैं अपना मुंह दिखाऊं, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है। मैं प्यासा हूं, तरसता हूं, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी। इस प्रकार मैं जतन से तुझे खोजूं प्रभु, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या ही मनुष्य है कि तू अपनी हजूरी में उसे आने का अनुग्रह देता है। मैं रात के 1 पहर तुझे पुकारूंगा कि कब जाके उसको अपना मुंह दिखाऊं। मैंने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है। हालेलुया। ये उसकी उपस्थिति के वचन है कि आप इस उपस्थिति में उसे प्रेम करने के लिए तैयार हैं। चर्च, जिस दिन आपको प्रेम हो गया परमेश्वर के साथ, आपके हालात चाहे कितने भी बड़े क्यों ना है, वो बदलने शुरू हो जाएंगे, वो बदलने शुरू हो जाएंगे।
आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना है, दुष्ट आत्मा कितने भी सालों की क्यों ना है, वो निकल जाएगी और आप चंगे हो जाएंगे। वो नशा, व्यभिचार, चाहे कितनी भी कोशिश आप क्यों ना कर पा रहे हो, जब आप उससे प्रेम करोगे वो आपके जीवन को अपनी सामर्थ्य से भर देगा और आप सारे बंधनों से, नशों से, व्यभिचार से, कमियों से आज़ाद हो जाओगे। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? तो मन फिराएं, प्रार्थना में जाके 3 दिन उपवास प्रार्थना में मन फिराएं और प्रभु से प्रेम करना शुरू करें और पश्चाताप करें, मैं तुझसे प्रेम नहीं कर रहा था प्रभु, अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में प्रभु से प्रेम करने के लिए। आप 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखेंगे केवल प्रभु से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। उसके प्रेम की गहराइयों में जाने के लिए, उसके प्रेम को जानने के लिए और अपना प्रेम उसे देने के लिए, अपना प्रेम उसके देने के लिए। जब उससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करो अपने कार्य से, अपने जीवन से प्रसन्न होकर उसकी आराधना करो। हालेलुया। उसके कार्य के लिए उसका धन्यवाद करो। तो समझ पा रहे हैं, एक तो आपको पश्चाताप करना है कि आप प्रभु के प्रेम में बढ़ सके और उसके प्रेम में रहें। हालेलुया। दूसरा कार्य जो आपको करना है फास्टिंग प्रेयर में, जो आपको इसके साथ जो दूसरा कार्य आपको करना है, जो अपने लिए होगा प्रेम, आप व्यक्तिगत अपने अंदर अपने लिए अपना प्रेम प्रभु के साथ जोड़ेंगे। यह आपका व्यक्तिगत कारण होगा, आपका पर्सनल कार्य जो उपवास प्रार्थना में होगा। दूसरा कार्य आप पर्सनली अपने लिए सामर्थ को ग्रहण करेंगे। जब मैं जहां पर पढ़ता हूं मरकुस की किताब 9:28 में, वहां पर लिखा है कि कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारे जीवन से कभी ना जाएंगी। चेले कहते हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए, हम ये क्यों नहीं कर पाए? उसने कहा उपवास प्रार्थना की कमी के कारण, उपवास प्रार्थना की कमी, वचन पढ़ने के द्वारा, उपवास प्रार्थना की कमी के कारण। तो तुम्हें क्या करना है इन 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में? पर्सनल बाइबल पढ़नी है, पर्सनल प्रेयर करनी है। और वो नहीं जो आप चर्च की ग्रुपों की प्रेयर, मैंने कहा ये कंटिन्यू रहेगी, पर इसके अलावा आप पर्सनल बैठेंगे। मैं आपको प्रीच नहीं करने वाला हूं, आप सब बाइबल लेकर बैठो, अपनी अपनी, सब अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर करो। और जब ये व्यक्तिगत पिता के साथ बैठेंगे वचन और प्रार्थना में, ये बहुत प्रेम से भर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप भी ऐसे भर जाएं। हालेलुया। बाइबल लेके बैठो एक एकांत रूम में और प्रभु के हृदय को जानो और प्रेम करो और उपवास रखे करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, अन्य भाषा में प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, वेद की बातें आत्मा को बोलो और अपनी आत्मिक उन्नति करो। चेले कहते हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? जो कुछ आप नहीं कर पा रहे, जिस पाप से आप नहीं छूट पा रहे, जिस सेवकाई में आप नहीं बढ़ पा रहे, जो चीज़ें आपकी रुकी है, जिस जॉब में आप नहीं बढ़ पा रहे, जिस पैसे में आप नहीं बढ़ पा रहे, जिस जरूरतों को आप नहीं पूरी होती देख पा रहे, जिस बीमारी से आप नहीं चंगा हो पा रहे, उसने कहा उपवास प्रार्थना के द्वारा सामर्थ को ग्रहण करो। उसके लिए सामर्थ को ग्रहण करो चर्च, उसके लिए सामर्थ को ग्रहण करो, उसके लिए सामर्थ को ग्रहण करो। चेले कहते हम क्यों नहीं निकाल पाए? आप कहते मेरे लिए लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है? उपवास प्रार्थना और प्रभु के साथ प्रेम की कमी के कारण, उपवास प्रार्थना में बाइबल रीडिंग और प्रभु की प्रेम की कमी के कारण। इसलिए आज से फास्टिंग प्रेयर में जाओ और सामर्थ को ग्रहण करो अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। क्योंकि आप अपनी सामर्थ से वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी आसपास चीजें, रास्ते सारे खुले पे हैं पर आपको दिख नहीं रहे, आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आसपास ही ये रास्ते, जैसे आप फास्टिंग रखेंगे वो खुल जाएंगे और आप उसमें बढ़ेंगे। हालेलुया। आपको पता है ये मैं काम करूं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, आपके पास योजना है पर आपको उसको करने की सामर्थ नहीं। जब शक्ति देता है प्रभु आपको, फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ मिलती है आपको, फिर आप कहते हैं मैं ये काम करूंगा और प्रभु मुझे सफल करेगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ आ गई उसे करने की। इसी तरह आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आप बहुत से कार्यों को शुरू करेंगे उपवास प्रार्थना 3 दिन के बाद और आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ दी होगी उसमें। हालेलुया। सामर्थ दी होगी। हालेलुया। विश्वास होगा आपके अंदर। तो दूसरा काम है उपवास के द्वारा सामर्थ को ग्रहण करना। तीसरा आप जो काम करेंगे, आप रोजों में, उस प्रार्थनाओं में आप जो 2 काम ये अपने लिए, एक प्रभु से प्रेम करेंगे, दूसरा प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। उपवास प्रार्थना में प्रभु की आराधना करते हुए, प्रेम करते हुए, क्योंकि प्रेम करने वालों ही के लिए सामर्थ और अभिषेक है।
कई लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करने लगो, ये उन्हीं लोगों के लिए अभिषेक है। प्रभु ग्रेस देता है, वो आपको 300 लोगों, 500 की गैदरिंग की चर्च की, 1000 की गैदरिंग की चर्च की ग्रेस देगा जब आप प्रेम करेंगे प्रभु से। लोग ग्रेस से आते हैं, लोग आपके पैसे से नहीं आते चर्च में। ग्रेस जो आपके ऊपर होती है, ग्रेस प्रेम करने वालों को मिलती है। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। जितना हम उसे चाहेंगे, प्रेम करेंगे, उतनी ही आशीष पाएंगे आप सेवकाई में, ग्रेस को पाएंगे। हालेलुया। तो इसी रीति से आप शुरू करें। 2 काम अपने लिए, और तीसरा काम जो उपवास प्रार्थना में आप करोगे, चर्च ने भी इसीलिए किया, जितने प्रेयर वॉरियर है, जितने इस सेवकाई में मेरे साथ प्रार्थना में मेरे सहयोगी हैं, आप प्रेयर करेंगे। जो बड़ी मीटिंग्स चर्च में, बिगेस्ट मीटिंग होने जा रही है 1 अक्टूबर को, व्हाइट गारमेंट मीटिंग, जिसमें सबका तेल से अभिषेक किया जाएगा। और मेरा बिलीव है जो इस फास्टिंग प्रेयर में हम रिसीव कर रहे हैं, और जब मैं लोगों को टच करूंगा, तेल के साथ अभिषेक करूंगा, लोगों के हृदय नए हो जाएंगे, लोग चंगे होंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, सेवकाइयां बढ़ेंगी। वो अभिषेक उनकी जिंदगियों को सेम ना रहने देगा। बहुत कुछ अद्भुत प्रेजेंस लोगों के अंदर, वो हृदय होगा जो हृदय मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा के साथ। जब मैं उन पर ले हैंड करूंगा, वो ऐसे ही प्रभु से प्रेम करने लगेंगे और प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में चलने लगेंगे। इम्पार्टेशन होगी, मैं रिलीज करूंगा आपकी लाइफ में जो प्रभु ने मुझे दिया है, और आप सेम नहीं रहेंगे। उस व्हाइट गारमेंट में हजारों लोगों को लेकर आना, सब पर तेल से अभिषेक किया जाएगा। बड़ी एक तैयारी की पवित्र आत्मा से डिजाइन करेगा, एक सुंदर माहौल होगा, आप देखेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। और संडे प्रभु भोज की प्रार्थना सभा होगी, हम प्रभु भोज भी लेंगे। संडे खाने का इंतजाम होगा उसके बाद, और खास करके अद्भुत चंगाइयाँ, छुटकारे, हर चमत्कार हर मीटिंग में होंगे, मिरेकल्स होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चंगाई, छुटकारा, आशीष। पर संडे प्रभु भोज मीटिंग में हम एक और बड़ा काम करेंगे, ताकि सारी कलीसिया के बाद पास अभिषिक्त रुमाल हो। हालेलुया। प्रार्थना के विशेष स्थान पर रुमालों के लिए प्रार्थना शुरू हो चुकी है, कि जितने भी रुमाल यहाँ पर इस 3 दिन फास्टिंग पीरियड में टच किए जाएंगे, वो आपको दिए जाएंगे उस प्रभु भोज प्रार्थना सभा में, और सारी कलीसिया के पास वो होगा, ताकि चर्च का हर वॉलंटियर, हर टीम मेंबर को मिलेगा, सबको मिलेगा, ताकि आप जहां कहीं भी आप चाहते, यहां प्रभु की सामर्थ प्रगट हो विश्वास के द्वारा, आप उस चीज को विश्वास के द्वारा टच करेंगे और सामर्थ प्रगट होगी। आपका विश्वास और प्रभु के दास के ऊपर जो सामर्थ है, जब मिल जाते हैं, अद्भुत काम होते हैं। इसलिए लुधियाना की अगली प्रार्थना सभा का नाम है विश्वास और सामर्थ के बड़े बड़े काम। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सामर्थ के बड़े बड़े काम, जब विश्वास और सामर्थ के बड़े बड़े काम। इसलिए लोगों का विश्वास चाहिए होता है वहां पर, और प्रभु के दास का सामर्थ के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करना। तो तैयार रहना, तो इन सारी मीटिंग्स को टच करना। चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, उस मीटिंग को टच करना। तो इन सारी प्रार्थना सभाओं के लिए विशेष प्रार्थना करना होगी। ये बिगेस्ट प्रार्थना सर्विस है, इसलिए उपवास प्रार्थना के द्वारा हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोज टच करना, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे और लोगों की आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए उपयोग करे इन 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में। कि प्रभु मुझे इस 80 उपवास की प्रार्थना सभाओं में, 80 उपवास में मुझे बल दे, ताकत दे, कि मैं और लोगों के लिए भलाई का कारण बन सकूं, और आत्मा के फलों में सेवकाई कर सकूं, और आत्मा के वरदानों में सेवकाई कर सकूं। चौथा, आप करेंगे मेरे लिए प्रार्थना। तो पहला, आप पश्चाताप करेंगे, प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु की प्रार्थना। दूसरा, आप सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, कि जो आपसे नहीं होता उसे करने के लिए आपको प्रभु सामर्थ देगा, आपकी बुलाहट के लिए। तीसरा, आप चर्च की खास विशेष मीटिंगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी बाद में। और चौथा, आप प्रभु के दास के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब ये 4 मुख्य प्रार्थना के विषय आपकी 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में होंगे, प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो इसी के अनुसार तैयार रहना, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति, हुजूरी आपके बीच में। अब मैं आपके लिए सेम प्रेजेंस में प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपको प्रभु ग्रेस दे। खुदावन यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, देखने वाले, तेरी अद्भुत उपस्थिति इनकी जिंदगियों में उतर आए। ये तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए। खुदावन तुझसे प्रेम करने लगे, इन्हें प्रार्थना में जाने की ग्रेस देना, इन्हें कल प्रार्थना के विशेष स्थान में जुड़ने के लिए ग्रेस देना,
संडे उपवास प्रार्थना में आने की ग्रेस देना और उन 2 बड़ी प्रार्थना सभाओं में इन्हें अद्भुत रीति से छूकर आशीष करना, चंगा करना, छुटकारे देना। जितनी भी इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी हैं वो मेरे पास पहुंच चुकी है। हजारों में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, हजारों में काम कर रही है। खुदावन आपको सेम नहीं रहने देगा। जितनी भी आपकी इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं उन्हें टच करता हूं इस प्रेजेंस में। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे फोन पर आ चुकी है, जिनके जूम ले हैंड होने वाला है, इमरजेंसी केस, क्रिटिकल केस, पूरे जो दुखी बीमार बिस्तर पर हॉस्पिटल में, खुदा उन्होंने मैं छूता हूं, अगर वो मुझे देख रहे हैं, देखने वाले, सुनने वाले, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। सारे प्रेयर वॉरियर को साथ लेकर छूता हूं, उन्हें टच करता हूं इस प्रार्थना के विशेष स्थान में से जो 24 घंटे प्रार्थना हो रही, मैं टच करता हूं यीशु के नाम में। और जितने मुझे देख रहे हैं, कोई बीमार है, अभी इसी वक्त यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं और सारी गटियां दूर हो जाए और आशीष को ग्रहण करो। राइट नाउ 10 दिनों के अंदर तुम्हें अद्भुत 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 दिखने वाला है। कुछ इन 10 दिनों के अंदर जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कुछ अद्भुत हो रहा है। 10 दिनों की योजना तुम्हारी लाइफ में होगी जो तुझे आशीष की ओर लेके जाएगी, गुड न्यूज़ की ओर लेके जाएगी, तेरे रास्तों को खोलेगी, तेरी रिकवरी होगी, हीलिंग होगी, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी और प्रभु तुझे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु प्रार्थना विनती सुनने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। तो जितने लोग भी आपको बीमार मिले, हम जूम पर उन पर प्रार्थना करने वाले हैं और प्रभु ने बताया लोग अद्भुत गवाहियों के साथ वापस आने वाले। तो जितने भी आपके आसपास लोग बीमार हैं उनको सुसमाचार सुनाएं। कोई मसीह में है, बीमार है, उसे सुसमाचार सुनाएं। उन्हें ये इमरजेंसी नंबर जो आपको स्क्रीन पर मिलेगा ये देना और यहाँ पर उन्हें बोलो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी प्रार्थना को विनती जा लिख के भी भेजें और रिकॉर्ड करके आप पूरी तरह से उस दुख को बताएं, एक नम्रता सहित उस दुख को बताएं। जैसे मैं आपके उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनूंगा तुरंत में उसके लिए वो मेरे पास पहुंच जाएगी। सिर्फ जो ज़्यादा बीमार लोग हॉस्पिटलों में बहुत बड़ी बीमारी में इमरजेंसी में तड़फ रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं जूम पर भी वीडियो कॉल में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो तैयार रहना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस दे। सारी जानकारी आपको चर्च की मिल जाएंगी, आप फ़ायदा लें इस अद्भुत हजूरी में। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे कल 9 से 3 बजे फ्राइडे नाइट उपवास प्रार्थना और प्रार्थना के विशेष स्थान से प्रार्थना के विषय में गहरी शिक्षा जो प्रभु के प्रेम से आपको भर देगी। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।